नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से राजनीतिक हलचल तेज, कहा न लोक भवन जाऊंगी और न ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दूंगी। विधानसभा चुनाव में नैतिक तौर पर उनकी जीत हुई है, हम हारे नहीं है, हमें हराया गया है। संयुक्त अरब अमीरात के फैजराह में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा की और हॉर्मुज जलनमरू मध्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा, आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना मंजूर नहीं। अमित शाह बंगाल के पर्यवेक्षक बनाए गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक नियुक्त। भाजपा ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक बनाया। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी को उप पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बंगाल में भाजपा के राज्य अध्यक्ष सम्यक भट्टाचार्य का दावा, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी भाषण में इस तारीख का संकेत दिया था और जीत के बाद बंगाल लौटने की बात कही थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा, बंगाल चुनाव परिणामों के बाद सोनिया राहुल गांधी ने मुझे फोन करके एकजुटता दिखाई। अब इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। कहा, हमने भाजपा से लड़ाई नहीं लड़ी, हमने निर्वाचन आयोग से लड़ाई लड़ी जिसने भाजपा के लिए काम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता राघव चड्ढा ने कहा, हमने राष्ट्रपति को आम आदमी पार्टी द्वारा पंजाब स्टेट मशीनरी के गलत इस्तेमाल के बारे में बताया। राष्ट्रपति ने हमें हमारी सुरक्षा और संविधान की रक्षा का भरोसा दिया। मैं पंजाब सरकार के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि सावधान रहें, क्योंकि आप सरकार के पास अब कुछ ही महीने बचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हुआ है, जब आपके साथ राज्यसभा सांसदों ने दावा किया कि वे एक अलग पार्टी हैं और भाजपा में मिल गए, वह असंवैधानिक है। हमने भाजपा में शामिल हुए आपके राज्यसभा सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की। अगर वे केंद्र सरकार पंजाब में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। राज्य में सत्ता समर्थक लहर है। अगर भाजपा पंजाब में जीतती है तो वह राज्य को तबाह कर देगी। भाजपा ने लोकतंत्र को अगवा कर लिया है। पंजाब से राज्यसभा के 6 सदस्य चुरा लिए हैं। भारतीय पत्रकार आनंद आर.के. और सुपर्णा शर्मा को डिजिटल निगरानी और साइबर धोखाधड़ी पर उनके काम के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में आनंद और शर्मा को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री श्रेणी में यह सम्मान मिला। इस पुरस्कार को उन्होंने ब्लूमबर्ग की नताली ओबिको पियर्सन के साथ साझा किया है। टीवी के नेता विजय को तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए करना होगा गठबंधन। कांग्रेस, वीसीआई, सीपीआई और सीपीआईएम से गठबंधन कर बना सकते हैं। विजय के पास बहुमत से 10 सीटें कम हैं। टीवी के चीफ विजय ने मंगलवार को पार्टी ऑफिस में पार्टी के जीते हुए विधायकों के साथ मीटिंग की। टीवीके ने तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में 234 में से 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनी। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं विजय। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी और अमित शाह की जमकर तारीफ की। कहा, देश के अन्य दल इन दोनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तमिलनाडु में चुनाव हारने के बाद एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल आर्लेकर ने स्वीकार किया इस्तीफा। तमिलनाडु में विजय थलपति की पार्टी ने जीत हासिल की है। चीन के हुनान प्रांत के लियुयांग शहर में पटाखा कारखाने में विस्फोट से कम 26 लोगों की मौत हो गई और 61 घायल हो गए। यह विस्फोट सोमवार दोपहर को हुनान प्रांत की राजधानी चांगशा के शहर लियुयांग में हुआशेंग फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्प्ले कंपनी के कारखाने में हुआ। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मंगलवार को लक्षित हमले में एक प्रमुख धर्मगुरु की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया, अज्ञात बंदूकधारियों ने चारसदा जिले के उस्मानजे इलाके में शेख उल हसीदा मौलाना मोहम्मद इदरीस के वाहन पर घात लगाकर यह हमला किया था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भीषण गर्मी से कराची में कम से कम 10 लोगों की मौत। सोमवार को कराची शहर के विभिन्न स्थानों से 5 शव बरामद किए गए, जबकि लू लगने के लक्षणों वाले 5 लोगों की अस्पतालों में इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 बार के विश्व कप विजेता भारत ने मंगलवार को आईसीसी टी20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट। बीएसई सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 87 अंक कमजोर होकर 24,033 अंक पर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। रणवीर सिंह के धुरंधर 2 ने रचा इतिहास। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 1788 करोड़ रुपए कमाकर बाहुबली 2 को पीछे छोड़ा और बनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म। पहले नंबर में आमिर खान की दंगल है। जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया की शादी की खबरों को लेकर बोनी कपूर ने तोड़ी चुप्पी। उन्होंने अफवाहों का खंडन करते हुए कहा कि यह सच नहीं है। उल्लेखनीय है कि दोनों की नजदीकियों के चलते शादी की फैल गई थी अफवाहें। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। वैसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।